गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। राधे कृष्ण भगवान की जय। अब आप लोग सावधान हो जाइए। महाराज, यहां प्रश्न ये उठता है कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें। भगवान की भक्ति हम कैसे करें और भगवान की भक्ति सरलता से हमको उपलब्ध हो जाए। तो भगवान की भक्ति सबसे पहले आपको निस्वार्थ करनी होगी महाराज, क्योंकि भगवान कभी स्वार्थ से नहीं मिलते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर, सांसारिक जीव तो सब स्वार्थी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन कई रीति। तुम्हारा स्वार्थ से सब प्रीत करता है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। तो आखिर हम निस्वार्थ भक्ति कैसे करें? प्रश्न यहाँ उठता है, निस्वार्थ भक्ति हम कैसे करें, क्योंकि जब दुनिया स्वार्थी है और रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, तो निस्वार्थ भक्ति कैसे होगी महाराज? तो निस्वार्थ भक्ति ऐसे होगी क्योंकि हर जीव स्वार्थी है। हमको अपने आप को सिर्फ मोड़ना है भगवान की तरफ। जैसे स्वार्थ हो जा नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ अंतरात्मा में छिपा हुआ है, स्वार्थ हमारे रग रग में छिपा हुआ है। इसलिए स्वार्थ तभी जाएगा जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के चरणों में अपने को अर्पण करेंगे। तो महाराज, तब तक निस्वार्थ भक्ति करने का तात्पर्य है कि हम भगवान के प्रति जो है स्वार्थ तो करें, लेकिन स्वार्थ में उनकी सेवा मांगे, उनकी भक्ति मांगे, उनका निस्वार्थ प्रेम मांगे, क्योंकि मांगना तो हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम लोग मांगने से चूक नहीं सकते। इसलिए जब भी भगवान से मांगना हो, तब भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान से भगवान की ही वस्तु मांगिए, तब कल्याण होगा। इसलिए कभी भी भगवान से सांसारिक चीज मत मांगिए, क्योंकि भगवान से जब आप संसारी चीज मांगेंगे तो आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भाग्य में होगा वही आपको मिलेगा। तो इसलिए भगवान से निस्वार्थ भक्ति करिए और भगवान से भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का धाम मांगिए, तब कल्याण होगा। भगवान को कभी भी अगर भगवान की भक्ति करिए तो भगवान को अपना बनाइए। अपना बनाने का मतलब यह है कि भगवान को अपना नाता बनाइए, उनसे कोई न कोई नाता बनाइए, जैसे पिता का, पुत्र का, पति का। क्योंकि भगवान को कभी भी आप भगवान मान के जो है प्रेम करोगे तो कभी प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को अपने से रिश्ता को जोड़ दीजिए और रिश्ता बना के तब प्रेम करिए। जैसे उदाहरण के लिए मान चलिए, एक जज की पत्नी है। जज जो है जब कोर्ट में रहता है तो सब उसको माय लॉर्ड कहते हैं, सब उसको जज कहते हैं। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी उसको डांटती है, अरे तुम पागल हो गए हो, ये काम करो, वो काम करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाता बना लिया है। ऐसे ही भगवान को अपना बेटा मानिए, अपना पति मानिए, अपना पुत्र मानिए। तो जब नाता आप भगवान से बनाओगे
तो भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि भगवान आपके हरदम सन्मुख किए हुए, इस तरह आप उनकी तरफ पीठ किए हुए हो। क्योंकि तुलसीदास चौपाई लिखा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबही। सिर्फ आपको मुड़ना है महाराज, जैसे मुड़े मिलन हो गया। तो आप भगवान की तरफ पीठ किए हुए हो, जैसे कोई लोटा लेकर कहे इसमें उल्टा लोटा लेकर जल डालो तो सब पानी गिर जाएगा, लोटा सीधा करना पड़ेगा महाराज। तो आपको भगवान की तरफ मुड़ना होगा और भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी होगी, तब आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।